केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास क्या विकल्प बचते हैं, आइए आपको ये बताते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या विकल्प बचते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। विधानसभा को भंग करें, राष्ट्रपति शासन लगाएं जो 6 महीने तक रह सके, लेकिन नए चुनाव इससे पहले भी हो सकते हैं, यह भी एक विकल्प है। इसके अलावा विधानसभा को भंग करने की बजाय निलंबित रखा जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसी बीच सरकार बनने की संभावना तलाशी जाए। बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। बीजेपी खुद दावा करे तो उसे सरकार बनाने के लिए कहा जा सकता है, यह भी एक विकल्प है। दिल्ली के उपराज्यपाल के पास क्या विकल्प इस वक्त बचता है? विधानसभा को भंग किया जाए, केजरीवाल की सलाह मानकर विधानसभा भंग कर सकते हैं उपराज्यपाल। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के लिए एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जा सकती है। विधानसभा भंग करने की बजाय सस्पेंड रख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं उपराज्यपाल। केजरीवाल को कार्यवाहक सरकार चलाने के लिए भी वो कह सकते हैं। तो ये तमाम विकल्प हैं जो इस वक्त उपराज्यपाल के पास हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, और अब देखना ये होगा कि इसमें से किस विकल्प पर आगे बढ़ती है दिल्ली की सरकार, दिल्ली विधानसभा और दिल्ली की राजनीतिक स्थितियां। आपको बता दें कि लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता हैं। आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो दत्ता जी, सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे, जो विकल्प अभी सामने आ रहे हैं, क्या इसमें से परिस्थितियां बनती आपको दिख रही हैं? अक्षय, दो तीन इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे। कल मैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब गिर गई तो उसके बाद कई सारे न्यूज़ चैनल पे डिस्कशन में मैंने ये बात कल भी कहा जी। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से कल ये आया था कि कोई भी डिफीटेड गवर्नमेंट डिसोलेशन ऑफ द हाउस की रिकमेंडेशन नहीं कर सकती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या फिर राष्ट्रपति के पास। पर बीजेपी शायद भूल गई है कि जब अटल जी की सरकार जब एक वोट से हार गई थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा था फॉर द डिसोलेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ था और दोबारा चुनाव हुआ था। तो ये तो संवैधानिक अधिकार होता है आउटगोइंग गवर्नमेंट के पास कि वो रिकमेंडेशन भेज सके राष्ट्रपति को या फिर उपराज्यपाल को या फिर राज्यपाल को फॉर डिसॉल्विंग ऑफ द असेंबली और द पार्लियामेंट। पर यहाँ पे एक पेच है। पेच ये है कि आपको याद होगा कि कल जब सदन में जब बहस चल रही थी जन लोकपाल बिल को लेके, अफरा तफरी में बिल को पहले पेश किया गया, फिर आधा घंटा के लिए सदन स्थगित हुआ, फिर दोबारा रिकन्वीन हुआ था सदन। जब रिकन्वीन हुआ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है कि ये जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है और इसको पेश नहीं किया जाए, इस पे बहस होनी चाहिए। चलिए, अभी लौटूंगा मैं डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता आपके पास। श्याम जाजू जी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता। श्याम जाजू जी, दिल्ली में अभी जो दिल्ली बीजेपी की 11 बजे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसमें यह माना जा रहा है कि बहुत कुछ बड़ा एक फैसला लिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी क्या करने वाली है? किस तरह की रणनीति आप लोगों की होगी आगे केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद? 49 दिन की अयशस्वी सरकार दिल्ली वासियों ने देखी है। अभी अभी चुनाव को दिल्ली वासियों ने सामना किया है और आने वाले लोकसभा के चुनाव भी मद्देनजर रखते हुए आज की स्थिति में दिल्ली में क्या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, और ये जो सरकार से जो उम्मीदें भरी हुई जनता की जो वैफल्य आया है, उनको जो निराशा हुई है, हताशा हुई है, उस पर क्या रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसा एक रिस्पॉन्सिबल, जिस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जिनको मिले, सबसे ज्यादा सीटें जिनको मिली, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है परिस्थिति का आकलन कर पार्टी उस पर रणनीति बनाएगी और थोड़ी देर में वो बाहर आएगी। जी, चलिए जी, यहाँ पर कपिल मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, जाजू साहब की लंबी चौड़ी बात से ऐसा लगता है कि खूब खरीद फरोख्त की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। जी जाजू जी, कपिल मिश्रा जी, आप नेता कुछ कह रहे हैं आपसे। खरीद फरोख्त करनी होती तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती। तो चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर पूरा देश जानता है, दीजिए ना चुनाव दिल्ली में। इसलिए अगर नैतिकता,
अगर आप पार्टी में नैतिकता होती तो वो पहले दिन से ये बोलते कि हमारे से ज्यादा सीटें भाजपा को मिली है, ज्यादा लोगों ने पहले उनको आपने मना परसेंटेज किया ऑफ था, सर, वोटिंग आप तो उनका भाग ज्यादा गए है। थे। पहले वो आप सरकार तो भाग बनाए, गए थे, जाजू वो साहब। सरकार बनाए, उनकी सरकार चलाने के लिए जो भी आवश्यक है अब हम क्या है? करेंगे, क्योंकि अब चुनाव मैंडेट उनके चुनाव पक्ष के लिए में है। तैयार है तो भाजपा या एक डर भी रही है बार चुनाव से? आप पार्टी के लोगों ने एक भी बार आप पार्टी ने ये व्यक्त नहीं किया। सर, उल्टा जब अब मौका क्या? मिला तुरंत अब कांग्रेस चुनाव का से हाथ डर लग रहा है क्या पकड़कर भाजपा को? उन्होंने अपना एजेंडा साबित कर दिया कि और अपना हिडन एजेंडा उन्होंने व्यक्त किया। चुनाव पहले या खरीद दिन से फरोख्त? इस देश क्या के करेगी इतिहास भाजपा? में पहले दिन से ये सरकार ऐसी सरकार आई कि जो भागने के लिए तैयार थी। उनको अब केवल चुनाव में आ हंगामा जाइए खड़ा ना। करना था, आइए नया मैदान में। कुछ कर नहीं रहे थे। 49 के 49 दिन हर रोज नई बहस, हर रोज नई चर्चा, हर रोज नई घोषणा। 65 अगर साल में शीला इतना दीक्षित लूटा है के आपने, खिलाफ रोज नया घोटाला आपके सामने मन में आएगा तो कुछ हम क्या हिम्मत करेंगे? थी, तो वो एफआईआर दर्ज कर उसका परस्यू करने के लिए क्यों नहीं सत्ता में रहे? मुकेश अंबानी के खिलाफ केस करनी है, क्यों नहीं सत्ता अब में आप रुके? क्या करेंगे सर? आप चुनाव तो लड़ेंगे केवल एक या बहाना खरीद बनकर फरोख्त भागना करेंगे? चाहते बताइए थे। ना एक बार। अब जाजू साहब, आप तो राष्ट्रीय सचिव हैं, बता दीजिए देश को। भाजपा को आपके सलाह की जरूरत नहीं नहीं, है। मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं भारतीय पूछ जनता रहा हूं, सर। पार्टी अपनी निर्णय करेगी। हम स्ट्रेटेजी तय करेंगे और कल ही हर्षवर्धन जी ने बताया था कि जो भी प्रसंग आएगा भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चलिए, आप दोनों की इस बहस के बीच में इस वक्त जी जाजू जी, प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पटना स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप ये तमाम स्थितियां इस वक्त देख रहे हैं, आप सब कुछ सुन रहे हैं जो हो रहा है, इस बीच आपका कहना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जो कुछ भी दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है जी, यह श्री अरविंद केजरीवाल जी के अपरिपक्व राजनीति का नतीजा है जी। क्या इस देश में दो कानून बनेंगे? जो लोकपाल लोकायुक्त कानून पार्लियामेंट ने पास किया वो पूरे देश के लिए था, राज्यों में लोकायुक्त बनना था। और अगर आपको बनाना भी था तो विधानसभा में लाने से पहले आपने सभी सदस्यों को उसकी प्रति नहीं दी, अपना प्रारूप नहीं बताया। इनफैक्ट आप खुद नहीं चाहते थे कि यह जन लोकपाल के नाम पर जो भी आप करना चाह रहे थे जी। आप सत्ता से हटना चाह रहे थे। आपका पर्पस था कि हमारा बन जाए कि पूर्व चीफ मिनिस्टर हो गए, अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। तो आप ऐसा और ये मत होने किसी न देते ना किसी सर, आप कारण पास से करा बहाना देते जन ढूंढ रहे लोकपाल। थे। एक अगर हमारा ये गैर पर्पस था जिम्मेदार- तो आप जन लोकपाल पास करा देते, हमारा श्रीमान पर्पस जी, डिफीट हो जाता। ये कौन बोल रहे हैं? मैं कपिल बोल रहा हूँ, आम आदमी ये पार्टी कौन बोल से। रहा है भाई? ये मैं आपको बता देता हूं, कपिल मिश्रा जी हैं, श्रीमान आप जी, नेता। मुझे एंकर ने पूछा है, जी। सुनिए एंकर ने पूछा है, एंकर को मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसे प्रेमचंद मिश्रा जी, एक मिनट। ये अराजक लोगों को स्टूडियो में बैठाइएगा, उनको कहिए जब उनकी मौका है तो बात करें। नहीं मैं जो आप कह रहा हूं इसमें पर ध्यान से सुनिए। मिश्रा जी, दिल्ली में जो नाराज मत राजनीतिक होइए, लेकिन अस्थिरता आपको का बता दें माहौल कि यहाँ बना पर है, तीनों जो नेता अरविंद हमारे साथ हैं। केजरीवाल जी की तीनों नेता हमारे साथ हैं, बीजेपी, आप और आप कांग्रेस की नहीं, तरफ से जो भी नेता हो, ये बीच में क्यों टपकते हैं? आपने प्रश्न किया है, हम तो आपने बीच में आ चुके एंकर सर। प्रश्न किए हैं, तो मुझे आप दोनों मुझे के जवाब खेल देने के दीजिए। बीच में ये हम आ कहाँ चुके से हैं आते सर, यही तो प्रॉब्लम है, हम बीच नहीं, में ये आ चुके जानबूझ हैं। नहीं नहीं ये पॉलिटिक्स नहीं आप बीच में नहीं आ चुके हैं, ये आप जा चुके हैं, आपकी समाप्ति हो गई है, आप ज्यादा कूदिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने भी आपको जान लिया है। आप लोग का ये टैक्टिस होता है कि किसी भी डिबेट में जाओ, वहां डिस्टर्ब कर दो, दूसरे को बोलने ही नहीं दो और इरिटेटिंग बात करो। तो ये यह करना हो तो फिर आप करिए ना। मुझे एंकर ने पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपके प्रश्नों को जवाब देने आने आया जी, हूं। बोलने दीजिए जी, बोलिए। मैं जो कह रहा हूं कि दिल्ली में जो भी परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, वो परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल जी के चरित्र से मेल खाती जी। हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं भी कमिटमेंट के साथ जीवन में काम नहीं किया है, चाहे पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, अन्ना के आंदोलन का हो, या अब ये देख लीजिए चीफ मिनिस्टर का भी हो। 49 दिन में छोड़ के भाग गए। जो एक इरेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है बाय नेचर, जो किसी भी काम को, जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहता है, एक्सप्लॉइट करना जानता है, इवेंट करना जानता है और लोगों को भड़का के उन सेंटिमेंट के आधार पर कुछ जल्दी पाना चाहता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति अब देश की जनता ने भी देखना शुरू किया और समझना भी शुरू किया है, ये किस टाइप के लोग हैं। अगर लोकपाल
जो कानून जिसे अन्ना हजारे ने इंडोर्स किया कि बढ़िया कानून बना है, तब अरविंद केजरीवाल और इनके दो चार टीम के लोग आए बाएं बोलते रहते हैं चैनल में जाके, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें अन्ना का इंडोर्समेंट है कि ये कानून जो हमने बनाया है बेहतर कानून है, और जो राहुल गांधी का प्रयास था उसे अन्ना ने इंडोर्स किया कि राहुल गांधी ने सराहनीय काम किया है। अब इन लोगों के बोलने से क्या होता है? इनके नेता अन्ना थे ना, अन्ना को भी छोड़ के चले आए। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति को अराजक बनाना चाहता है, व्यवस्था में रहकर व्यवस्था को तोड़ने की बात बार बार कहता है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक चीजों में फर्क नहीं समझता घोटाले है, नहीं तो करते मैं हम, समझता हूं इस देश के कोयला लोकतंत्र नहीं के लिए लूटते हम, बड़ी खतरनाक हम प्रवृत्ति रॉबर्ट बन रही है। वडेरा की तरह जमीनें नहीं बेचते तो हम अराजक हो गए सर। चलिए कपिल जी, ये बहस तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ यही आप रटते बता दें रहो। कि बीजेपी लौटेंगे अभी इस पर चर्चा फिर